यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश 5 नंबर का ये आएगा। आर्टिकल ये होता क्या है? आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव होता है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव इट मीन्स ये कहीं कुछ इंगित करता है, इशारा करता है। चलिए, तो इस आर्टिकल के भी दो प्रकार होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में ए और एन आता है और डेफिनिट में द आता है। हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो ए और एन कहाँ यूज होता है? ए और एन यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं और संख्या में एक हैं, उनके पहले हम ए या फिर एन लगाते हैं। और द का यूज कहाँ होता है? द का यूज किसी भी नाउन के पहले, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, किसी भी नाउन के पहले होता है। और किस वजह से होता है? ताकि हम उस नाउन को डेफिनिट यानी निश्चित बना सकें। निश्चितता बताता है द। चलिए, हम पहले समझते हैं ए और एन को। तो ए और एन कहाँ पे ए यूज होता है, कहाँ पे एन यूज होता है? ए वहाँ यूज करते हैं जो वर्ड, जिस वर्ड के पहले ए को यूज करते हैं। चलिए, हम समझते हैं ए और एन के यूजेस को। ए कहाँ यूज होता है? सबसे पहले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और वो नाउन यानी वो जो नाउन वर्ड है उसे किसी कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट का साउंड, कॉन्सोनेंट पता है, वॉवेल पता है? वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हें वॉवेल यानी स्वर कहते हैं। अगर वॉवेल से शुरुआत हो रही है, नॉट वर्ड, साउंड की बात हो रही है, अगर वॉवेल साउंड से शुरुआत हो रही तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट के साउंड से शुरुआत हो रही है तो हम वहां लगाएंगे एन। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मोहन इज अ सिंगर। सिंगर यानी गायक, ये कैसा नाउन हो गया? काउंटेबल हो गया। और सिंगर यानी एक गायक, यानी सिंगुलर हो गया, काउंटेबल हो गया और ये नाउन है। तो अब हम इसके पहले क्या लगाएंगे? ए या एन? क्या लगाएंगे? ए या एन। लेकिन अब ए लगाना है कि एन लगाना है? सिंगर, एस, इट साउंड्स कॉन्सोनेंट। और अगर हमें एस का साउंड कर रहा है यानी ये कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। अनदर एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल। यह एक सेब है। तो एप्पल ए का साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एन लगाएंगे। वॉवेल का साउंड कर रहा है तो इसके पहले हम एन लगाएंगे। चलिए, तो इतना आप समझ गए। अब आप बताइए इसमें क्या लगाया जाएगा। दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं, जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन उस हिसाब से। रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। रवि प्रिफर्स, रवि प्राथमिकता देता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के रोजगार को, किसकी अपेक्षा? टू जॉब इन एनी ऑफिस, किसी ऑफिस में जॉब करने की अपेक्षा वो खुद के रोजगार को प्रेफर करता है। इसमें कोई करेक्शन दिख रहा है? तो आपने अभी देखा कि ए और एन कहाँ यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहां पर ऐसा कोई नाउन ढूंढो जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो। तो यहाँ पे रवि एक नाउन है और यहाँ पे जॉब नाउन है। देखिए, जॉब नौकरी यानी एक नौकरी। जॉब्स तो हो गई कई सारी नौकरियां, जॉब हो गई नौकरी, एक नौकरी यानी एक नाउन, काउंटेबल है, सिंगुलर है। तो इसके पहले ए या फिर एन का यूज होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? ये कैसा साउंडिंग है? जॉब, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग है, इस वजह से हम यहाँ ए यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे कंफ्यूजन होती है कि साउंड को कैसे हम पहचानें कि ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग है या वोवेल साउंडिंग है। अगर यहाँ भी कंफ्यूजन है तो इसका एक और तरीका है, आप उसे हिंदी में लिखें। उस शब्द को, जो कोई भी शब्द आपको लग रहा है कि इसका हमें जानना, उसे हिंदी में लिखें। जैसे जॉब, तो इसे कैसे लिखेंगे? जॉब।
तो ये क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन दे रहा, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। और अगर हम लिखते हैं एप्पल, तो ये क्या हो गया, ये हमें वॉवेल का साउंड दे रहा है शुरुआत में। इसी हिसाब से एम ए, इसे हम लिखेंगे एम ए, ये किसका साउंड दे रहा है, वॉवेल का। तो इसलिए हम यहां क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, जबकि यहां पे तो कॉन्सोनेंट आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कौन सा साउंड आ रहा है। यूनिक, यूनिक, अब इसे हिंदी में लिखिए, यूनिक या यूनिक, यूनिक, य आ रहा है, वाई, यानी ये कॉन्सोनेंट का साउंड है। अब यहां क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे, यहां एन नहीं लगाएंगे। इट बीइंग रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। यह एक बारिश का दिन है, ज्यादातर लोग सड़कों पर अम्ब्रेलाज के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो यहां पे अब देखिए, पहले ही लाइन में यहां पे देखते हैं, इट बीइंग रेनी डे, रेनी डे वर्षा का दिन, डेज नहीं है, डे है, सिंगुलर है और ये नाउन है। तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमको क्या लगाना है, ए या एन। अभी आपने देखा था हम ए और एन का अंतर कैसे पहचानते हैं, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, इट बीइंग अ रेनी डे। हम देखते हैं ए और एन को कहां और यूज किया जाता है, तो इडियम्स में, कहां पे इडियोमेटिक यूजेस इनका होता है। जैसे ऐसे इडियम्स जो नंबर और क्वांटिटी बताते हों, नंबर एंड क्वांटिटी रिलेटेड एक्सप्रेशंस, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ नंबर ऑफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ लॉट ऑफ, तो ये सब आ रहा है। इसको प्लूरल कर देते हैं तो लॉट्स ऑफ हो जाता है, ए हट जाता है। कुछ और ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, जैसे इन अ हरी, एट अ लॉस, हैव अ फाइट, अ गुड एजुकेशन, टेक अ हिंट। रमेश habit of delaying his work put his colleagues to lot of trouble। अभी आपने देखा था a lot of, तो यहां क्या हो जाएगा, a lot of। अब आपको बताना है कहां पर a लगेगा, कहां पर n। अभी आपने देखा था पेन के पहले a लगेगा, अ पेन, बॉक्स के पहले अ बॉक्स, टेबल के पहले अ टेबल, a car, an orange, an elephant, an MA, an X-ray। X कैसे लिखेंगे, X, A का साउंड आ रहा है, an X-ray। वन वे टिकट, इसके पहले क्या लगेगा, वन वे टिकट, क्या लगेगा, वन, वन वे टिकट। तो वह आ रहा है, तो वो कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसका मतलब अ लग जाएगा। यूनिक मैन, यूनिक, अभी आपने देखा था कुछ देर पहले, वाई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। चलिए अब देखते हैं द का यूज कैसे करते हैं। तो अभी आपने शुरू में देखा था द कहाँ यूज होता है, टू मेक एनी नाउन डेफिनिट, या किसी डेफिनिट नाउन के पहले। डेफिनिट नाउन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यू आर द मैन हु हेल्प मी, तुम वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की थी। तो इसका मतलब यह निश्चित हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, मैन क्या है, आदमी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर निश्चित होने की वजह से, डेफिनिट होने की वजह से हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल, दीज आर द गर्ल्स whom आई हैव इन्वाइटेड, ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मैंने आमंत्रित किया था। तो अब यहाँ पर गर्ल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आपने देखा कि ये किसी भी नाउन के साथ, जैसे सिंगुलर नाउन के साथ भी, प्लूरल नाउन के साथ भी यूज हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। अगला एग्जांपल, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। तो वाटर, पानी, जल कैसा है, गिन सकते हैं, संख्या दे सकते हैं, नहीं, यह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा अन्य यूजेस देखते हैं द के। द कहाँ लगता है, जैसे किसी नदी का नाम आ जाए, नेम्स ऑफ द रिवर, द गंगा, द कृष्णा, द गोदावरी। सीज, समुद्रों के नाम के पहले, द रेड सी, द डेड सी, एंड मेनी अदर्स। इसके अलावा ओशियन,
महासागरों के नाम के पहले द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, इन सब के पहले लगता है। माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं पर द हिमालयाज, द आल्प्स, यहाँ सब लगता है। जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, जो भौगोलिक रूप से दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण यानी द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, इन सब के पहले भी द लगाते हैं। और अगर सुपरलेटिव डिग्री है, अगले यूज में देखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द का यूज होता है। एग्जाम्पल, शी इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो टालेस्ट एंड बेस्ट, ये दो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इनके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ताकि अन्य यूज को देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू करके आता है तो यानी द का यूज यहाँ हो गया, तो हम वही द का यूज यहाँ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, वन ऑफ द, टू ऑफ द, ऐसे करके फ्रेज है, एक्सप्रेशन है, जो जिस तरीके से याद करना है इसे याद करिए। ऑफ द टू करके आता है तो वो स्ट्रक्चर है, यानी वहाँ पे द हम लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और स्ट्रक्चर एक देखते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये स्ट्रक्चर जहाँ दिखता है वहाँ भी हम द का यूज करते हैं। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वॉन्ट्स, द हायर यू गो द कूलर इट इज। ये स्ट्रक्चर याद रखिए। दो कंपैरेटिव डिग्री आएंगी एक ही सेंटेंस में कॉमा के साथ, दो उपवाक्य बनेंगे, और पहले वाली कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगेगा और दूसरी कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगेगा। दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, द हायर यू गो द कूलर इट इज। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले सामान्यतः द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल मतलब क्रमवाचक। एग्जाम्पल के तौर पे, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये आता है, तो ये क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसके पहले हम द का यूज करते हैं। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, यदि नाउन ऑफ नाउन आता है तो पहले नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। तो यहाँ पर नाउन ऑफ नाउन यानी नाउन ऑफ नाउन का यूज हो रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए पहले नाउन के पहले हम द का यूज करेंगे। चलिए ये बताइए इसमें क्या होगा। द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। तो स्ट्रक्चर देखिए, कहीं कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है। एक तो अटेंशन हो गया, ये हो गया नाउन, ऑफ द बॉयज एक तो ये हो गया नाउन, और ये ऑफ, नाउन ऑफ नाउन, ये स्ट्रक्चर दिखा। तो हमें पहले नाउन के पहले द लगाना है, यानी जो ये एन है ये नहीं लगेगा, इसकी जगह द लगेगा। तो ये हमने देखा कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, या ए एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यानी आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है, ये हमने देखा। अब हमको ये जानना है कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ नहीं होता है, अर्थात हमें आर्टिकल्स को कहाँ नहीं यूज़ करना है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले कहाँ नहीं यूज़ करना है, यदि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले, जैसे फिजिक्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा। किसी भी लैंग्वेज के पहले, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तो इसके पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, ये सब कुछ आ जाए तो इसके पहले भी हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वह एक इतिहास का छात्र है। किसी नाउन का यूज़ यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हुआ है तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे उसके पहले। जैसे दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माई। माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद आ रहा है नाउन, इसका मतलब हम इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अन्य एग्जाम्पल भी ऐसे ही हैं, दिस हाउस इज माइन, ईच बॉय वॉज रेडी। एक और स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें
आर्टिकल का यूज़ नहीं करना वो देखते हैं। ऐसा अगर कोई भी नाउन आता है इन शब्दों के बाद, जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, ऐसे शब्दों के बाद आता है कोई भी नाउन, तो हम उस नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, तो यानी काइंड ऑफ आ गया तो इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो इसके पहले हम किसी भी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ। और ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। किस सेंस में नहीं करना है वो देखते हैं। स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड, मार्केट, ये सब शब्द अगर आते हैं और वो अपनी उसी मीनिंग के साथ आते हैं जिसके लिए बनाए गए हैं। जैसे स्कूल पढ़ाई के लिए बनाया गया, अगर अब कोई वहाँ पढ़ने जा रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड जा रहा है, तो हम वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सब को अगर उसी सेंस में यूज किया जा रहा है जहाँ जिसके लिए बने हैं, तो वहाँ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब हम यही समझेंगे कि वह विद्यालय पढ़ने जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, तो घायल व्यक्ति को ही हॉस्पिटल भेजा जाता है, तो इसका मतलब वो उसी सेंस में यूज हो रहा है जिसके लिए वो बना है, तो इसके लिए हम इसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सब मैंने आपको बताए। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि इसमें आने वाले सारे क्वेश्चन हमारे सही हों और उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, धन्यवाद।